सेज नरसिंहपुर में आपका स्वागत है। मैं भीम सिंह पुनः एक बार फिर साखी कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। कल पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था उसी के आगे के कुछ दोहों को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। संदर्भ पूर्ववत वही रहेगा। दूसरा दोहा है, राम नाम के पट तरह देवै को कछुना, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माय। पटतरे माने होता है समतुल्य, समान वस्तु, या बदले में भी कह सकते हैं। हौस माने होता है अभिलाषा। इस दोहे में कबीरदास जी, इसका प्रसंग है, कबीरदास जी ने गुरु और राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। राम नाम के पट तरह संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें गुरु ने राम नाम के महत्व को समझाया जो अमूल्य है, राम नाम का मंत्र जो है अमूल्य है, और उस अमूल्य ज्ञान के बदले हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था। उस अमूल्य ज्ञान के बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, और मैं अपने हृदय को संतोष के लिए, हृदय को संतोष आ जाए उसके लिए मेरे मन में यह प्रबल इच्छा थी कि उस ज्ञान के बदले मैं गुरु को कुछ दूं। वह अभिलाषा, हौस माने अभिलाषा, वह मेरे मन की अभिलाषा, मेरे मन की भावना मन के अंदर ही दबी रह गई, क्योंकि ज्ञान, इस संसार में ज्ञान के अलावा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मूल्यवान है। ज्ञान की कीमत को, उसके मूल्य की कीमत को चुकाया नहीं जा सकता है। दूसरा पद है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिल्या आए। इस पद में संत कबीरदास जी यह जो है बताना चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही हमें, जब ईश्वर की कृपा होती है तभी जो है हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। सच्चा गुरु तभी मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बीसर जाय। जब कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार को दूर भगाने के लिए दीपक को जलाया जाता है और दीपक के जलने के साथ ही अंधकार जो है स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है तो हमारे हृदय में प्रकाश फैल जाता है। अर्थात हमारे हृदय का जो भी विकार होता है, जो भी अवगुण होता है, उस गुरु के सानिध्य में आने के बाद वह अवगुण स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसे गुरु को, इसलिए हमें उस गुरु को, जो गुरु हमें ज्ञान देता है, ऐसे गुरु को कभी भी, बीसर माने होता है भूलना, उस गुरु को भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि ऐसे गुरु की प्राप्ति हमें तभी होती है जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, तब हमको जो है सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। तीसरा है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। इस पद्य में, इस साखी में कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि जब सतगुरु की अनुपस्थिति होती है तो जीव की क्या दुर्दशा होती है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रामी भ्रामी इवै पड़ंत। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर पतंगा नष्ट हो जाता है, मर जाता है,
ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इस मोह माया के आकर्षण में फंसा रहता है और अपने आप को स्वतः नष्ट कर देता है। काहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरन। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सतगुरु के ज्ञान से सभी लोग इस मोह माया के बंधन से उबर जाते हैं, इस मोह माया के बंधन से निकल जाते हैं। संसार में बिरला व्यक्ति, बिरला प्राणी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुरु के कृपा दृष्टि पड़ने पर वह इस संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात गुरु की कृपा होने पर वह जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं और अमर हो जाते हैं। इसके बाद है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। इसका प्रसंग है कि जब हमारे बीच गुरु की प्राप्ति हो जाती है, जब मैं गुरु के सानिध्य में आता हूँ तो हमारे मन का जो अहंकार है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, कहे जब मैं था, मैं माने अहंकार, तब गुरु नहीं। जब मैं अहंकार में लिप्त था, जब मैं अहंकार युक्त था, तो उस समय हमारे हृदय में गुरु के प्रति कोई श्रद्धा या भक्ति नहीं थी। अब जब हमारे हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति जागृत हुई है, तो हमारे अंदर का, हमारे हृदय का अहंकार जो है अपने आप स्वतः जो है नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। कबीर दास जी आगे कहते हैं कि हमारे हृदय की प्रेम गली इतनी संकरी है, इतनी तंग है कि उस प्रेम रूपी गली में दो भाव एक साथ समाहित नहीं हो सकते। उस हृदय की प्रेम रूपी गली में या तो अहंकार रह सकता है, या तो गुरु के प्रति हमारी जो भक्ति है, निष्ठा है, वह जो है उस गली में रह सकती है, हमारे हृदय में वास कर सकती है। इसलिए हमें गुरु की श्रद्धा और भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कबीर दास जी कहते हैं कि इस सांसारिक भाव सागर को पार करने के लिए हमें हरि नाव, हरि की भक्ति और भजन रूपी नाव का सहारा लेना चाहिए। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। जिस प्रकार हम जल से भरी हुई नदी को पार करने के लिए या सागर को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से भक्ति भजन मनुष्य के जीवन में हरि की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। इसके अलावा, इस भक्ति भजन के अलावा दूसरा कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो है दुख के समान है, वह दुख देने वाला है। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कबीर दास जी कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को मन से, वचन से और कर्म से हरि का सुमिरन करना चाहिए। यही उसके जीवन का मूल सार है, यही इस जीवन का अंतिम सत्य है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखना न भूलें। और काव्यगत सौंदर्य में मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी दोहे हैं इनका काव्यगत सौंदर्य लगभग एक ही है। इसमें जो है भाषा साधुक्कड़ी है,
शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है और लगभग सभी दोहों में अनुप्रास व रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है।